स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन से एक्सरसाइज 6C। थोड़ा सा टिपिकल है, हैवी भी होता है ये और काफ़ी दिमाग की दही हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी। आपको करना क्या है, प्रूफ करना है। ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा आपका, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा। तो तीनों को हम बारी बारी से प्रूफ करते हैं। एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो देखो क्या दिया है कि x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी और इक्वल टू इसको ले लो के। ठीक है, इसको आप सपोज कर लो। ठीक, अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठाओ, इसका सबसे पहला पार्ट। अब सबसे पहला वाला पार्ट कह रहा है कि एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में बी क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में सी क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन में ए बी सी प्रूफ करना है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया हमसे कि जब हम सपोज किए थे एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी इक्वल टू के, तो यहीं पे हमको लिख लेना चाहिए था कि देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की a इंटू के, y की वैल्यू b के और z की वैल्यू c के। ठीक है, तो इसको ऊपर ही लिख लेंगे इसके बाद ही, क्योंकि इसके बाद जो है कि इसी का यूज़ करके हमको तीनों पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। तो हर एक स्टेप अच्छे से देखेंगे हम। अब ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे LHS। तो LHS में देख रहे हो एक्स क्यूब लिखा है, x का मतलब क्या है ए के, तो यानी कि ए क्यूब के क्यूब अपॉन में ए क्यूब, फिर माइनस में y क्यूब लिखा है ना, तो y की वैल्यू क्या है तुम्हारा बी के, यानी कि बी क्यूब के क्यूब अपॉन में आप लिख दोगे बी क्यूब प्लस यहाँ पे z क्यूब अपॉन सी क्यूब लिखा है, तो z के लिए सी के, तो सी क्यूब के क्यूब अपॉन में सी क्यूब। अब यहाँ पे देखो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब से बी क्यूब और सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल। ये कितना आ गया, के क्यूब माइनस के क्यूब प्लस का के क्यूब, माइनस के क्यूब प्लस का के क्यूब कट गया, तो सिर्फ बचा के क्यूब। LHS क्या आया तुम्हारा, टोटल के क्यूब आया। अब RHS देखते हैं। RHS क्या है, एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी, और ये x की वैल्यू फिर से वही आएगा a के, फिर y की वैल्यू b के, फिर z की वैल्यू c के अपॉन में ए बी सी। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, कितना आ गया के क्यूब। LHS भी के क्यूब, RHS भी के क्यूब, तो हेंस देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, समझा ब्रो। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड वाले में है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर होल अपॉन में ए क्यूब एक्स प्लस बी क्यूब वाई प्लस सी क्यूब जेड इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे पावर भी दिया हुआ है, इसके ऊपर पावर लगा है 3/2 का, और इधर दिया हुआ है आपको इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वाई जेड अपॉन में ए बी सी। अब आपसे अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि एक्स वाई जेड अपॉन ए बी सी की वैल्यू क्या होगी,
तो यहीं से देख सकते हो एक्स वाई जेड अपॉन में ए बी सी की वैल्यू के क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही काम करेंगे, एक साइड को ही ले लेंगे एलएचएस या आरएचएस में से। हमने एलएचएस ले लिया, तो एलएचएस ले लिया तो यहीं पे है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं फिर सीधे। आपका ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ही, पहले तो यार ब्रैकेट भी बना लें। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, याद है ना, एक्स इक्वल टू ए के, वाई इक्वल टू बी के और जेड इक्वल टू सी के। फिर बी स्क्वायर तो है ही, और वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम बी स्क्वायर के स्क्वायर। फिर प्लस सी स्क्वायर रहेगा और जेड की जगह पे सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक, अब पावर में 3/2 होल अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही काम होगा, ए क्यूब इंटू ए के प्लस बी क्यूब इंटू बी के प्लस सी क्यूब इंटू जेड की जगह पे सी के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ए पे पावर 4 के स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 के स्क्वायर दिख रहा है, A4 B4 और यहाँ पे प्लस सी पे पावर 4 के स्क्वायर 3/2। यहाँ नीचे क्या आ गया, A4 इंटू के आ गया, है ना, प्लस में B पे पावर 4 के अब प्लस में C पे पावर 4 के। अभी क्या दिख रहा है तुमको, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के, तो ऊपर में अभी ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकाले, तो आया ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस सी पे पावर 4। ठीक, अब इधर में के कॉमन किए तो ए पे पावर 4 अगेन बी पे पावर 4 प्लस सी पे पावर 4, है ना, के कॉमन था, के बाहर निकल गया तो ये बचा। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी और के से भी के का पावर कट जाएगा, तो वैल्यू इसकी क्या आई, अच्छा एक चीज़ अभी भी भूल रहे हैं यार, 3/2 भी है, तो के पे पावर कितना आ गया, 3/2 आ गया। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा एलएचएस आया तुम्हारा के पे पावर 3/2। तब इसके बाद देखते हैं हम लोग आरएचएस में क्या था, अंडर रूट में एक्स वाई जेड अपॉन में ए बी सी। अब चाहें तो डायरेक्ट लिख लें या फिर इसको भी एक बार सॉल्व भी कर लो। एक्स की जगह पे ए के इंटू बी के इंटू सी के अपॉन में ए बी सी कट हो गया, आया तुम्हारा के क्यूब अंडर रूट में। ठीक है, तो इज इक्वल टू के क्यूब, और जो अंडर रूट है उसको पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, तो यानी कि के और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो के का पावर 3/2 आ गया। तो अब देखो, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, के पे पावर 3/2 LHS था और RHS भी क्या आ गया, के पे पावर 3/2। लास्ट पार्ट है इसमें थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में है कि एक्स जेड प्लस ए सी अपॉन में एक्स जेड माइनस ए सी इक्वल टू वाई जेड प्लस बी सी अपॉन में वाई जेड माइनस बी सी। इन दोनों को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि दो के दोनों आपके इक्वल हैं। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करो, LHS ले लिया हमने, यानी कि एक्स जेड प्लस ए सी अपॉन में एक्स जेड माइनस ए सी ले लिया। एक्स की जगह पे ए के और जेड की जगह पे सी के प्लस ए सी अपॉन में एक्स की जगह पे ए के सी के माइनस ए सी। तो यहाँ पे कितना हो गया,
ए सी कॉमन ले लो तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 1। नीचे में भी ए सी और ए सी कॉमन ले लिए तो के स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आई के स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया तुम्हारा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये LHS आ गया। अब जल्दी से RHS भी देख लो। तो RHS क्या है वाई जेड प्लस बी सी अपॉन में वाई जेड माइनस बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी के सी के प्लस बी सी और नीचे में y की वैल्यू बी के और z का सी के माइनस बी सी। अब यहाँ पे बी सी कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे भी नीचे बी सी कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बी सी कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन बी सी कट जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या आई के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 2 पार्ट्स ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, तो इसको प्रूफ करना है और इसके अलावा जो है सेकेंड पार्ट इसको भी प्रूफ करना है। तो 1 बाई 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकेंड वाले में भी सिंस a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू के, यहाँ पे हम क्या कर लें इसको सपोज कर लें। तो सपोज कर लेंगे तो a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के, e की वैल्यू f के। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा और इसी का यूज़ करना है। अब फर्स्ट पार्ट जल्दी से देखो, पी ए क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर ई क्यूब अपॉन में पी बी क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब प्लस आर एफ क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई अपॉन में बी डी एफ। ये प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम RHS LHS में से कोई एक उठाएंगे। LHS ले लिया, हैवी है, पहले इसी को सॉल्व करो। तो तुम्हारा ये जो पी ए क्यूब प्लस क्यू सी क्यूब प्लस आर ई क्यूब अपॉन में पी बी क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब प्लस आर एफ क्यूब है, ये इक्वल कर लो तुम। P तो P रहेगा लेकिन A का मतलब क्या है बी के, तो बी के क्यूब प्लस क्यू रहेगा, C का मतलब क्या है डी के, तो क्यूब लग जाएगा। अब प्लस आर ई है ना, तो आर तो आर रहेगा, ई का मतलब है एफ के, तो एफ के पे क्या लग जाएगा क्यूब अपॉन में नीचे जो है वैसे ही रहने दो, पी बी क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब प्लस आर एफ क्यूब। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, पहला दूसरा और इसके बाद का ये स्टेप है। तो पी बी क्यूब के क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब के क्यूब प्लस आर एफ क्यूब के क्यूब और होल अपॉन में वैसे ही पी बी क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब प्लस आर एफ क्यूब। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि के क्यूब कॉमन है, तो कॉमन है तो बाहर निकालो। के क्यूब हमने बाहर निकाला तो बचा पी बी क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब प्लस आर एफ क्यूब। और नीचे में भी देखो तो शायद वही वैल्यू है, पी बी क्यूब प्लस क्यू डी क्यूब प्लस आर एफ क्यूब। अब ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आया LHS दैट इज इक्वल टू के क्यूब। अब क्या करना होगा, अब RHS को देखना होगा LHS के इक्वल आता है या नहीं।
तो RHS क्या था, ACE अपॉन में BDF, A की वैल्यू B के, C की वैल्यू आपका D के और E की वैल्यू F के, अपॉन में BDF, B से B कैंसिल, D से D और F से F कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये K क्यूब। RHS भी K क्यूब, LHS भी K क्यूब, तो देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS, LHS पहले लिखने जाना था, LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट भी है ना इसका, अंडर रूट में दिया हुआ है a पे पावर 4 प्लस c पे पावर 4 अपॉन b पे पावर 4 प्लस d पे पावर 4, और ये इक्वल टू दिया हुआ है pa स्क्वायर प्लस qc स्क्वायर होल अपॉन में p b स्क्वायर प्लस q d स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में भी देखो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ले लें LHS। LHS है तुम्हारा a पे पावर 4 प्लस c पे पावर 4 अपॉन में b पे पावर 4 प्लस d पे पावर 4, तो ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में ही। a का मतलब क्या था, a का मतलब b के था, तो b के पे पावर 4 प्लस c का मतलब क्या था d के, तो d के पे पावर 4 होल अपॉन में b का मतलब इसको रहने दो, b पे पावर 4 और d का पावर 4, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो अभी क्या आया तुम्हारे पास, थर्ड स्टेप में इधर देखो, अंडर रूट में B4K4 प्लस D4K4 होल अपॉन में B4 प्लस D4 आया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इधर है, तो यहाँ क्या करना है, K पे पावर 4 कॉमन है, कॉमन लिया तो b पे पावर 4 बचा प्लस k पे पावर d पे पावर 4 बचा, और नीचे भी शायद वही है सेम टू सेम, देखो तो कट हो जाएगा। तो अंडर रूट में सिर्फ क्या रहा, k पे पावर 4, तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर आ जाएगी। LHS की वैल्यू आ गई k स्क्वायर। अब लेते हैं हम लोग RHS को। RHS PA स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर अपॉन में PB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। तो P को P रहने देते हैं, A स्क्वायर का मतलब B स्क्वायर K स्क्वायर, Q ऐसे ही रहेगा, और C स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा DK स्क्वायर, तो D स्क्वायर K स्क्वायर होल अपॉन में नीचे PB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो तो k स्क्वायर कॉमन हो गया ऊपर, तो PB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर अपॉन में PB स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। तो अगेन PB स्क्वायर QD स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया k स्क्वायर। RHS की भी वैल्यू आई k स्क्वायर और LHS ऑलरेडी k स्क्वायर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। फर्दर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।